एक बार फिर भाग 14। शेखर और प्रिया बाहर डिनर के लिए जाते हैं। शेखर उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। आखिरकार प्रिया शेखर को आई लव यू कह ही देती है। अब आगे शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार करती हूँ मुझसे, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं जीत जाऊंगा। प्यार में जीत नहीं होती, खुद को हार जाना ही प्यार है। प्रिया ने धीरे से कहा, मैंने तो तुम्हें जीत लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वह गाड़ी किनारे पर रोककर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। बहुत रात हो गई है, देर हो रही है, अब घर चलते हैं। बाहर आओ ना, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उसने कहा। ये जगह बहुत शांत है। देखो आज चांद कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल साफ आसमान, ये तारे, ये ठंडक। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? यहाँ से शहर को देखो, कितना खूबसूरत है। नीचे घाटी में शहर की लाइटें कैसी चमक रही हैं। प्रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मौसम में ठंडक बढ़ रही थी। सॉल गाड़ी में ही रह गया था। दोनों नीचे देखते रहे। तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं, इधर तो नहीं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। बहुत ठंड है, प्रिया ने कहा। ठंड लग रही है। वह पीछे घूमा और उसे अपने आगोश में ले लिया। कहाँ है ठंड? वह उसे अपने सीने में भींचकर मुस्कुराया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। अब रात भर यही खड़े रहेंगे। हाँ, उसने उसके बालों को छुआ। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को आपने ये बात कही है? ईमानदारी से कहूँ तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके बाल लंबे नहीं थे, इसलिए उसे ऐसा कहने का मौका नहीं मिला। तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तुम्हारे खुले बाल थे। क्या लग रही थी तुम क्या सोचती हो? मेरा यही काम है, लड़कियों को इम्प्रेस करना। वैसे लड़कियां मुझसे खुद ही इम्प्रेस हो जाती हैं। शादी के बाद मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड के जैसे बन जाऊंगी, बालों को कटवा दूंगी। तुम हो, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। वैसे वो भी बहुत खूबसूरत थी। अरे हाँ, तुमने तो सर्च किया हुआ है उसे। ऐसा है तो आपको उसके पास वापस जाना चाहिए। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। चला जाऊं? सच में? हाँ, उसने बनावटी गुस्से से उसके सीने को छूते हुए कहा। जाएंगे तो तब जब यहाँ से चलेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? चलिए, देर हो रही है। शेखर प्लीज चलिए यहाँ से, वो उससे अलग होते हुए बोली। दोनों नीचे उतरने लगे। आप हमेशा अकेले आते हैं, आपको अकेले नहीं आना जाना चाहिए। तो अपनी डेट से मिलने बॉडीगार्ड का झुंड लेकर आऊं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ही वीडियो वायरल होने का खतरा लगता है। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिया ने बैठते हुए उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? उसने नजरें फेर ली। तुम्हारा ही हूँ, शौक से देखो। अब मुझ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, उसने हंसते हुए कहा। प्रिया सोच रही थी ये मेरी किस्मत है या कुछ और, पता नहीं। जो भगवान ने शेखर को मेरी किस्मत में लिखा है। आराम से ड्राइव कीजिए, 11 बज रहे हैं। कितनी देर हो गई है? दी के घर जाओगी? हाँ, सुबह वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। शेखर का ध्यान ड्राइविंग पर था, पर प्रिया देख रही थी कि एक कार लगातार उनके पीछे चल रही थी। सुनिए, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप भी दी के घर चलिए। आज आप भी वहीं रुकेंगे? क्यों, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपको हर समय मजाक सूझता है। प्रिया का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा पीछे आती कार पर था। दी के घर के बाहर आकर शेखर ने कार रोकी। दोनों बाहर निकले। इतने में पीछे वाली कार उनसे कुछ दूरी पर रुकी। उसमें से एक शख्स निकला। प्रिया का ध्यान उसी पर ही था। उसने गन निकालकर निशाना साधा और गोली चलाई। प्रिया ने घूमकर शेखर को धक्का दे दिया। गोली प्रिया के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो जोर से चीख कर नीचे गिर गई। शेखर पीछे घूमा। उस आदमी ने दूसरा फायर किया, वो मिस हो गया। तभी सामने से आती हुई कार को देखकर वो शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। शेखर प्रिया को खून में लथपथ देखकर बदहवास हो गया। उसने उसे गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचकर उसे एडमिट कराया और तुरंत डीजीपी को कॉल की। प्रिया की दी और अपने पापा को भी बता दिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से कहते हुए उसकी आंखें भर आई। खून ज्यादा बह गया है पर गोली अंदर नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की दी रोने लगी।
पुलिस शेखर के बयान ले रही थी। ये मेरी होने वाली वाइफ है। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम डिनर के बाद वापस लौट रहे थे। वो कह रही थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, वो गोली उसके लिए नहीं मेरे लिए चली थी, क्योंकि गोली चलाने वाले ने दोबारा मुझ पर गोली चलाई थी। जब गोली चली तो उसने मुझे धक्का दिया, इसलिए वो गोली उसे लगी। आपका किसी से कोई झगड़ा है? हम लोग बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, हमारे तो 100 दुश्मन होते हैं। पिछले दिनों एक डील के सिलसिले में धमकी भरे कॉल आए थे। मैंने उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको तो पता है, डीजीपी सिंह खुद पहुंच गए थे। टेक केयर, हम उसे ढूंढ लेंगे। आपको प्रोटेक्शन देना होगा। शेखर ने कार का ब्यौरा भी दे दिया। शेखर के मम्मी पापा आ गए थे। प्रिया कैसी है? अभी बेहोश है। शेखर की मम्मी प्रिया की दी को ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगी। दी रोते हुए कहने लगी, पहले इसके जीजाजी और अब ये हमारे घर को तो किसी की नज़र ही लग गई है। सब मेरी गलती है। वो मुझे बहुत देर से कह रही थी कि चलते हैं, मैंने ही देर की। कहते हुए शेखर इमोशनल हो गया। शेखर के पापा उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें हमने 1000 बार कहा हुआ है सिक्योरिटी साथ ले जाओ, पर तुम हमेशा मनमानी करते हो। सब बहुत बेचैन और परेशान थे। 4 घंटे बाद प्रिया को होश आया। डॉक्टर ने शेखर से कहा, अभी थोड़ा डरी हुई है। आपका नाम लिया, आप उनसे मिल सकते हैं, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। उन्हें आराम की जरूरत है। शेखर अंदर चला गया। प्रिया उसका गला भर आया। प्रिया उसे देखती रही। उसके आंसू निकल पड़े। फिर उसने आंखें मूंद ली। आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ। न तुम मेरे साथ जाती, न ये सब होता। उसने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। डॉक्टर ने उसे बाहर आने को कहा। बाकी सबसे कहा, आप लोग उन्हें देख लीजिए, अभी आराम जरूरी है, बातचीत मत कीजिएगा। प्रिया को देखकर निभादी भावुक हो गई। यही मेरा इकलौता रिश्ता है जो माँ से जुड़ा हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? शेखर की माँ ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो अब वो खतरे से बाहर है। सुबह न्यूज़पेपर्स मीडिया में खबर फैल गई कि शेखर बादवा की गर्लफ्रेंड पर हमला हुआ है। मीडिया वाले बादवा मैंसन पहुंच चुके थे। शेखर ने ही उन्हें हैंडल किया। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है। जल्द ही पता लग जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। शेखर घर के अंदर आया। उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। पापा, अगर प्रिया को हम यहाँ ले आए तो, क्योंकि दीदी के घर जीजाजी पहले से बीमार हैं, दीदी बहुत परेशान हो जाएगी। हालांकि उसके घर में हेल्पर हैं। फिर भी कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ नहीं कहती। उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे। इससे आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।